और होर्डिंग लगा दिया कि लोगों की निगाह में आए कि हम भी यहाँ एक शख्सियत हैं जो चुनाव हम लड़ सकते हैं। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए अपने को प्रस्तुत करना कोई बेजा नहीं है। जैसे हम भाई हमारा मौजूदा सांसद है लेकिन हम भी टिकट मांग रहे हैं तो हम अपने प्रस्तुत कर रखे हैं, तो चुनाव जीत जाएंगे इतनी भूमिका हमने तैयार कर ली है पूरे जिले में कार्यकर्ता और जनता में घूम करके, क्योंकि जीत हार मतदाताओं के हाथ में है, कार्यकर्ताओं के हाथ में। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक बैजनाथ राउत जी। इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत इसलिए करने हैं क्योंकि इन्होंने हमसे एक सवाल किया था कि ये टिकट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अब सीधी सी बात यह है कि अगर ये टिकट नहीं मांग रहे हैं तो ये इतना भाग दौड़, होल्डिंग भी इनकी अब दिखने लगी हैं और एक छोटी सी गाड़ी से दिन भर दौड़ते रहते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर ये चर्चा में बने हुए हैं। तो विधायक, सबसे पहले आपका स्वागत है यूपीटीवी पर। धन्यवाद आपका। सवाल है कि आप टिकट मांग रहे हैं कि नहीं? आप हम टिकट आज भी नहीं मांग रहे हैं। हाँ। हम जो चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों पर मंथन करने जा रही है। अच्छा। और परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि अगर कोई परिवर्तन किया जाए, ये प्रत्याशी बदला जाए या कोई नया व्यक्ति दिया जाए तो हमारे नाम पर विचार कर लिया जाए। और पूरे जिले में मेहनत इसलिए करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और पूरे जिले में हमारी जान पहचान है। नहीं, तो आप कह रहे टिकट नहीं मांग रहे हैं, पेट्रोल उड़ाए दे रहे हैं गाड़ी का, होल्डिंगें सज रही हैं, सोशल मीडिया पर आप जो है क्या कहते हैं लगातार देख रहे हैं कि पूरे बाराबंकी जनपद में आपकी फ़ोटो हमको मिलती रहती हैं। तो माजरा क्या है? जब टिकट नहीं मांगे किसी का टिकट कटवाने में लगे हैं क्या? हमने पिछली बार भी कहा था मुझे टिकट किसी कटाना नहीं है। अगर पार्टी परिवर्तन करे तो मेरे नाम पर विचार करे। होर्डिंग इसलिए लगी है। आपको लगता है कि परिवर्तन होने वाला है? नहीं, ये तो अंडरस्टूड है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कहाँ क्या गए। अजीबो गरीब परिवर्तन वहाँ होते हैं। जैसे हमारा टिकट पिछली बार कटा था, मुझे एहसास ही नहीं था और किसी को नहीं एहसास था। तो कॉन्फिडेंस थे, हमें बिल्कुल पक्का था कि हमको टिकट मिलेगा। भाई हमारे में कोई कमी नहीं दिखी, इसीलिए मैंने 20 सवाल पूछे थे संगठन से कि हमारे इतनी कमियां नेताओं में होती हैं और इतनी कमियां हमको बता दो, कोई कमी है क्या? हमने सवाल पूछे थे। जवाब मिला? आज जवाब हमको नहीं मिला। आश्वासन नहीं, हमने किसी से कहा ही नहीं हमको टिकट दीजिए। हमने किसी से नहीं कहा, ना जिलाध्यक्ष कहा, ना प्रदेश अध्यक्ष, हमने किसी से नहीं कहा। हम काम करते हैं, यदि परिवर्तन किया जाए तो मेरे नाम पर विचार किया जाए, इसलिए हम मेहनत करते हैं होर्डिंग के नाते। और जो घूम घूम के मेहनत करते हैं वो मोदी जी को हम दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए। अच्छा, जितने प्रत्याशी बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ पर खड़ा नजर पा रहे हैं इस समय? नहीं, हम कहीं खड़ा नहीं, हम सिर्फ अपने को प्रस्तुत करके रखा है। उनकी मर्जियाँ देंगे, मर्जियाँ न दें। कौन है अच्छा आपकी नज़र में वो प्रत्याशी? आप बता भारतीय जनता पार्टी जो सर्वे आएगा उसमें नाम चला जाएगा। आपके हिसाब से कौन है बता सकते हैं? नहीं, चूंकि हमारे कार्यकर्ता सभी हमारे लिए कीमती हैं। लेकिन मतदाता की इच्छा हमको नहीं मालूम है। तो जो सर्वे कराएंगे, जो मतदाता और कार्यकर्ता जिस पर अधिकतम समर्थन व्यक्त करे, हम मान लेंगे कि वही सबसे बेहतर होगा। आप एक वैगनार गाड़ी से, मतलब सांसद थे, मंत्री थे, विधायक थे, इतनी सादगी के जीवन से एक वैगनार गाड़ी से घूम रहे हैं और यहाँ जो है क्या कहते हैं लोग काफिलों के साथ चलते हैं, तो उसका कुछ असर रहता है नहीं जनता की? भारतीय जनता पार्टी के एक स्लोगन चला था, विद द डिफरेंस, हम दूसरे से हम अलग हैं। महात्मा गांधी को सभी लोग जानते हैं, एक धोती पहनते थे वही ओढ़ते थे। बिना मतलब का जो 10 गाड़ियों का काफिला चल के, वो समाज के लिए भी अच्छा नहीं है और देश इतना बोझा उठाने में समर्थ नहीं है। दिखता तो वही है, दिखता वही है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। अच्छा, आप टिकट पाने के बाद भौकाल दिखाएंगे? भौकाली आदमी को समाज नहीं मानता, भौकाली को, बेईमान को सब पब्लिक जाना करती है। कौन? अच्छा, एक आपके खास मित्र हुआ करते हैं भी, साथ में गाड़ी से घूमते थे, अब वो भी आपके सामने टिकट मांग रहे हैं। नाम लेना चाहेंगे अमरीश रावत जी, जो आपके साथ में बैठ कर चाय और एक ही गाड़ी में आप सफ़र करते थे। क्या बात हो गई कि ये आपके सामने टिकट मांग रहे हैं? राजनीति में आगे बढ़ने के लिए अपने को प्रस्तुत करना कोई बेजा नहीं है। जैसे हम भाई हमारा मौजूदा सांसद है लेकिन हम भी टिकट मांग रहे हैं तो हम अपने प्रस्तुत कर रखे हैं, तो इसे उनको आगे बढ़ना है। सांसद की बात तो अलग हो गई, लेकिन एक मित्र की बात है कि मित्र बात नहीं, तो मित्रवत हमारी उपेंद्र जी से भी हमारी मित्रता है। हमारे सांसद हैं, लेकिन तो आपको टिकट ही मांगना ही नहीं चाहिए? नहीं, हमने कहा अगर परिवर्तन किया जाए तब हमारा नाम पर विचार किया जाए। बात हमें नहीं समझ में आई कि आप टिकट भी नहीं मांग रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं दबा के, मतलब पेट्रोल में खर्च कर रहे हैं, होल्डिंग भी लगा रहे हैं। अब देखा कि चौराहे पे आपकी होल्डिंग बढ़िया हैंडसम दिख रहे हैं, उसमें होल्डिंग में काफ़ी जवान दिख रहे हैं।
तो माजरा समझ नहीं आ रहा, मांग रहे हैं नहीं मांग रहे। देखो ये आपके कार्यकर्ता को क्लियर करिए। मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं अगर पार्टी मुझे, लेकिन टिकट नहीं मांग रहे हैं। टिकट नहीं मांग रहे हैं। हाँ, चुनाव लड़ेंगे लेकिन टिकट नहीं मांग रहे पार्टी को लगेगा हैं। कि हम बेहतर हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन परिवर्तन की दिशा में। अगर वो चाहते हैं कि मैं प्रत्याशी बदलूंगा तो उसमें हम अगर बेहतर हैं तो हम पर विचार करें और देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। इतनी भूमिका हमने तैयार कर ली है पूरे ज़िले में, कार्यकर्ता और जनता में घूम करके, क्योंकि जीत हार मतदाताओं के हाथ में है, कार्यकर्ताओं के हाथ में है। खंभे पे लगी होर्डिंग से चुनाव नहीं जीतेंगे। प्रत्याशियों में हम उतनी रेखा ऊंची कर देंगे, हमको किसी छोटा नहीं, हम रेखा खींचेंगे जो अब कुछ दूसरी छोटी हो जाएगी। तो अगर लगेगा हम रेखा में बड़े हैं तो हमारे विचार कर लेंगे वो।